आज हम कुंडलिनी के बारे में बात करते हैं। कुंडलिनी जागृत। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब भरा पड़ा था कुंडलिनी जागृत करने वाले गुरुओं से, चक्रा एक्टिवेट करने वाले, चक्रा क्लींजिंग करने वाले। कोई 10 दिन में कुंडलिनी जागृत कर रहा है, कोई 45 डेज में कुंडलिनी जागृत कर रहा है, कोई 21 दिन में कुंडलिनी जागृत करके आप लोगों को घर को भेज रहा है। कमाल है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी नहीं होता है। कभी भी कुंडलिनी कोई जागृत नहीं कर सकता। ये अपने आप में खुद में घटने वाली एक घटना है और इतना आसान नहीं है। ये कुंडलिनी जागृत बहुत परे की चीज है। तो कई यूट्यूबर्स थे, ये ट्विन फ्लेम्स पे वीडियोस बना रहे थे, ट्विन फ्लेम्स पे बात कर रहे थे। लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां थी, बहुत अभी भी है। ओनली 5% भी नहीं, ट्विन फ्लेम्स के ऊपर ओनली 2% लोग हैं जो थोड़ा सा समझ पाए हैं कि ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है। अदरवाइज जितने भी यूट्यूबर थे सब ट्विन फ्लेम्स के ऊपर वीडियोस बनाते थे और हमेशा जब देखो डीएम डीएम क्या क्या कहते हैं इसको, डीएफ डीएम, बस ये रट्टा लगा रखा था सब में, जबकि ऐसा नहीं होता कभी। ट्विन फ्लेम का मतलब ये ओनली डीएम डीएफ का फंडा नहीं है। फिर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे जो चक्रास पे वीडियोस बना रहे थे, कुंडली चक्रा एक्टिवेशन, चक्रा क्लींजिंग। तो चक्रा भी कभी क्लींज नहीं होते हैं, चक्रास एक्टिवेट भी नहीं होते हैं। ये कोई नहीं कर सकता आपके लिए, ये आपको खुद करना पड़ेगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि किसी ने आपको छड़ी दिखाई, घुमाई और आपका कुंडलिनी जागृत हो गई और आपके चक्रास एक्टिवेट हो गए और आपके चक्रास क्लींजिंग हो गए। ऐसा कभी नहीं होता, पहले बता चुकी हूं मैं। ऐसा कभी नहीं होता, ये सब चीजें झूठ है, फेक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कहीं पर कुंडलिनी जागृत होती है ना, किसी की चक्रास एक्टिवेट होते हैं, थर्ड आई ओपन होती है। थर्ड आई मतलब वो आप वाली थर्ड आई नहीं, वो थर्ड आई महादेव वाली थर्ड आई। थर्ड आई ओपन होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजरना पड़ता है। तो वो इसलिए नहीं कि अब कुंडलिनी जागृत हो गई है, आप कहीं पर एक सेंटर खोल लीजिए और उसको लोगों की कुंडलिनियां जागृत करिए, किसी को मेडिटेशन सिखाइए और किसी के चक्रा क्लींजिंग करिए, चक्रा से एक्टिवेट करिए। वो इसलिए नहीं होता। ये बड़ी घटना है। ये घटना मानव परिवर्तन के लिए होती है। ये घटना युग परिवर्तन के लिए होती है। और जब ऐसी कोई घटना कहीं पर होती है ना किसी के साथ, तो पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ जाती है। फिर जो होता है ना पूरी दुनिया में, वो वही हो रहा होता है जो उस इंसान की क्रियाओं में हो रहा होता है। समझिए आप लोग।